जिस समय कोल ब्लॉक का एलोकेशन हुआ था उस समय वे ही कोयला मंत्री थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सीबीआई जांच चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई को जांच रिपोर्ट, प्रोब रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द की जाएगी। लेकिन उसमें चूंकि प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठ रही थी, इसलिए सीबीआई डायरेक्टर को कानून मंत्री के कार्यालय में बुलाकर वहां पर उसके कंटेंट में, जांच रिपोर्ट में एक बड़ा परिवर्तन करा दिया गया। क्या ऐसा ही प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? शिखर पर जो बैठता है वो सारे देश की जनता के लिए एक प्रेरणा का केंद्र होता है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है। क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? भारत को ऐसे नेता की जरूरत है कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप भी लग जाए तो डंके की चोट पर वह नेता कह दे कि मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं और तब तक यह पद स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा, क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी। ऐसा ही नेता देश को इंस्पायर कर सकता है, ऐसा ही नेता देश को प्रेरणा दे सकता है। और मैंने तो अपनी कार्यकारिणी की बैठक में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चल सकता है, परिवार भी बिना लोकलाज के नहीं चलता है, यह लोकशाही लोकलाज के बिना कैसे चलेगी? प्रधानमंत्री जी को तुरंत अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे पाए। लेकिन बहनों भाइयों, चुनाव का समय आ गया है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में यदि जाएगी तो कांग्रेस के जो फेल्योर्स हैं, विफलताएं हैं, केवल हम विफलताओं को लेकर ही हम जनता के बीच नहीं जाएंगे। हम आपके बीच यदि आएंगे तो पूरी योजना बनाकर आएंगे, एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनेगी तो भिन्न भिन्न सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम क्या करेंगे, हेल्थ में क्या करेंगे, सर्विस सेक्टर में क्या करेंगे, अन्य बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, इसका एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। हम धोखा नहीं देना चाहते, जो कहेंगे उसे करके दिखाएंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। और आज इस सभागार में जो मैं आप सबका उमंग और उत्साह देख रहा हूं, अब गोवा जो देश के सबसे किनारे बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है, आज यहां पर जब मैं इतना बड़ा उमंग और उत्साह देख रहा हूं तो बहनों भाइयों, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदुस्तान में विजय हासिल करने से नहीं रोक सकती। आप सबका सहयोग, समर्थन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं और साथ ही नरेंद्र भाई को चुनाव अभियान समिति, इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त होने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर जी, उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान अरुण जी, मंचावर बसलेले सगळे नेतेगण, गोवांचे कार्यकर्ता बंधू भगिनी, नमस्कार. कसे काय? मजेत का? मजामा. मैं आदरणीय राजनाथ जी का बहुत आभारी हूं कि मुझे न सिर्फ
एक नए कार्य की जिम्मेवारी दी है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता की नजरों में, देश की जनता की नजरों में एक बहुत ही बड़ा सम्मान दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मित्रों, राजनाथ जी बोलने के लिए खड़े हो गए, मुझे बिठा दिया। वैसे बाहर के लोगों को इस घटना का मूल्य समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों। सिर्फ पद होने पर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, दिल होने पर करता है। और ये जो दरिया दिली की जिसको कहें, वो माननीय अध्यक्ष जी ने दिखाई है। और यही चीज है जो हमें दिन रात दौड़ने के लिए ताकत देती है। आखिरकार हम सब कार्यकर्ता हैं, और एक कार्यकर्ता के नाते हमें जब जो दायित्व मिलता है, उस दायित्व को जी जान से करना, पूरी शक्ति झोंक देना। ईश्वर ने जितनी शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, उसका पूरा उपयोग इस दायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए। ये हम सभी कार्यकर्ताओं को संस्कार मिले हुए हैं, और उस कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों ने मुझे बनाया है, एक प्रकार से मेरा मोल्डिंग किया है, उंगली पकड़ करके मुझे चलाया है। मेरी सारी कमियों को दूर करते 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 मुझ में अच्छाइयां भरने का लगातार प्रयास किया है। और कितने वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पीछे अपनी शक्ति और समय लगाए हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जितना शक्ति और समय अपने बच्चों को दिया होगा, उससे ज्यादा मुझे दिया है, और मेरा लालन पालन किया है, मेरा मोल्डिंग किया है। और ये जो संस्कार मिले हैं, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये जो क्षमता मिली है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। इस पर अधिकार अगर सबसे पहले कोई इसका है, तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का है। देश के सामान्य नागरिकों का है। और आज इस पद को प्राप्त करने के बाद मैं जब पहली बार आप सबके बीच आया हूं, तब मैं आपको कहना चाहता हूं, मित्रों, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस परंपरा के सिपाही हैं जहां पदभार यह व्यवस्था है, कार्यभार ये जिम्मेवारी होती है। पदभार किसी एक को होता है, कार्यभार सभी लाखों लोगों पे होता है। और इसलिए पदभार और कार्यभार दोनों को संतुलित रूप से चलाते हुए हम सभी मिलकर के इस देश के सामान्य नागरिक की जो आशा आकांक्षा है, उसको परिपूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं का पर विश्वास है। मित्रों, मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं पर विश्वास इसलिए है, एक समय था जब गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगते थे,
स्वतंत्र गोवा के आंदोलन में जगन्नाथराव जोशी जैसे महापुरुषों ने जुल्म सहे थे, जेलों में जिंदगी गुजारी थी, और भारतीय जनसंघ का उस जमाने का कार्यकर्ता इस गोवा की आजादी के लिए जी जान से खपा रहता था मित्र। अब तब कहां पता था कि हम कभी इस राज्य के भाग्य के नियंता भी बन सकते हैं। जब हमारी जमानतें जब्त होती थी, उम्मीदवार ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, तब भी भारत मां की जय कह करके ये हजारों कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते थे। यह पूंजी किसके पास है? आज केरल में देखें, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में देखें मित्रों, कईयों ने कई हमारे कार्यकर्ताओं ने जिंदगी गंवाई है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, हमें अपने विचारों से विचलित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी न भारतीय जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न उसने रुकने का नाम लिया, न उसने थकने का नाम लिया, न उसने झुकने का नाम लिया। यही तो विरासत है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे कार्यकर्ता नाम की जो व्यवस्था है, कार्यकर्ता नाम का हमारे पास पद जो है, और यहां जिला कक्षा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। ये जिला स्तर के कार्यकर्ता जब मेरे सामने बैठे हैं, तब ये पार्टी में ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका कभी अखबार में नाम नहीं छपा होगा, ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका चेहरा कभी टीवी पर दिखाई नहीं दिया होगा, अनेक लोग होंगे जिनकी पहचान तक नहीं होगी, लेकिन 2-2, 3-3 पीढ़ी से पूरा का पूरा परिवार भारत मां की जय करते करते अपना परिवार लुटाता रहा है, तब जाकर के पार्टी बनी है। मित्रों, ये पार्टी को सपने लेकर के चली है। राजनीतिक जीवन को हमने सेवा का माध्यम माना है। व्यवस्थाएं बदलने के लिए, व्यवस्थाओं को दिशा देने के लिए, समयानुकूल परिवर्तन लाने के लिए निर्णय करने की व्यवस्था में होना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए चुनाव जीत करके सत्ता में पहुंचना आवश्यक होता है। तब जाकर के फैसले कर सकते हैं, तब जाकर के निर्णय कर सकते हैं। सत्ता हमारे लिए भोग का साधन नहीं है। मित्रों, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के। सुचारू ढंग से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे थे। लेकिन क्या कभी हमारे में से किसी ने उनकी सरकार पर कोई आरोप लगा था, ऐसा सुना है? क्या कभी सुना है आपने? क्या मनोहर पर्रिकर पर कोई आरोप लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है? तो मित्रों, ये दिल्ली में बैठे उन पर दिन रात क्यों लगता है? क्या कारण है? और उनको कोई परवाह भी नहीं है मित्रों। वे करप्शन प्रूफ हो चुके हैं, उनको इसका कोई असर ही नहीं होता है। और हंसी मजाक में निकाल देते हैं मित्रों। और कितनी बेशर्मी तो देखो, अरबों खरबों रुपया खर्च करके टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं।